पहला सवाल किससे? हैंड्स अप। पहला सवाल किससे करें? जल्दी बोलो। पहला सवाल किससे करें? चलो मानसी बताएगी। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? हाँ बताइए। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा? बांग्ला। बताएगा विश्व अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा देवनागरी। लिपि आप भी ऐसे बैठे लिखो। लिपि तो उसका बहुत फारसी। आप नजदीक करो। पंजाबी। हाँ बताइए पंजाबी कौन सी लिपि में? फारसी। फारसी में? हाँ आपका गलत है। बताइए दुगु को क्या सजा दिया जाए? दुगु को क्या सजा दिया जाए? चलो इसका नाम पर एक डंडा। मानसी बताइए संस्कृत कौन सी लिपि में? संस्कृत। हाथ हटाओ तो संस्कृत कौन सी लिपि? बताइए। देवनागरी। टेस्ट देने के लिए तैयार थे आप? टेस्ट लीजिए। लिखने वाला ये सब देते तो नहीं होता। हाँ चलो बताइएगा मानसी से ही संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का परिभाषा बताइए। जिन वस्तु, हाँ प्राणी, हाँ जानवर और भाव के नाम को आप बताइएगा संज्ञा का परिभाषा। संज्ञा का परिभाषा संज्ञा का परिभाषा वो है किसी भी जगह, जाति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, कहलाता है। अब ऋषि बताएगा संज्ञा का भेद बताएगा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक। मानसी दो और बचा हुआ है संज्ञा बता सकती है? चेहरा पर पहले हाथ रखो। कुर्सी पे बैठ जाओ। कुर्सी पे बैठ जाओ। एक सौ चलो मानसी हाँ बता सकती है? एक हमसे और याद है। बताओ। समूहवाचक ठीक है समूहवाचक संज्ञा। और एक और था द्रव्यवाचक संज्ञा। और हमको बताएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? मानसी व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्द से हमें किसी का नाम बोल किस संज्ञा शब्द से प्राणी, वस्तु, नाम का बोध होता है, उसे जिस संज्ञा शब्द से विशेष जाति के सभी लोगों का समूह का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है जो जाति का बोध करता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे बालक, पूरा बालक का बोध हो गया। पुस्तक यानी किताब, पुस्तक बोलेंगे तो बहुत सा किताब हो जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर। हाँ
भाववाचक संज्ञा बताओ। भाववाचक संज्ञा। हाँ। जिन संज्ञा शब्द से हम्म, किसी हम्म, व्यक्ति स्थान नहीं किसी भी जानवर व्यक्ति भाववाचक बोल रहे हैं। भाववाचक भाववाचक जिससे भाव का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से। हाँ बोलो, तुमको बोले ना कि उंगली नहीं मुंह में डालना। इन संज्ञा शब्द से हमें हाँ, दोष, दशा, ठीक है, भाव ठीक है। और जो गुण, दोष, स्वभाव जैसा भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल बताइएगा, उदाहरण। बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा, बड़प्पन, ठीक है, बड़प्पन, बहुत अच्छा। एक और बताओ। हम बताएं? हाँ, बताओ। अपनापन। चलो ठीक है, अपना अपन हम बोलो। और तुम भी पढ़ो। चलो, मिठास, मीठापन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्द से हम्म, किसी भी व्यक्ति जानवर का ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, हर समय जानवर नहीं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति में ही जानवर आ जाता है। व्यक्ति का बोध कराते हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल बताएगा। एग्जाम्पल में हो गया वो क्या बोलते हैं? दिल्ली, लाल महात्मा गांधी, लाल किला, सब विशेष शब्द। अब आता हूँ जेंडर माने लिंग। मानसी बताएगी लिंग का परिभाषा। लिंग का जिन शब्द से हमें स्त्री और पुरुष का स्त्री अथवा पुरुष जाति पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं बताएगा कौन? पुल्लिंग हाँ, और स्त्रीलिंग। ठीक है। तुम बताएगा पुल्लिंग का परिभाषा। जिस शब्द से पता चले कि वो लिंग जाति का है। उसे पता चले कि नहीं? हाँ बोलो। जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुरुष कहते हैं। इस तरीका से ठीक है, तुम्हारा भी बोलेगा ठीक है, बात जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग का परिभाषा जिस संज्ञा शब्द से हमें जिस संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराता है उसे ठीक है, स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग का कुछ उदाहरण बता सकते हैं? बोलो। ठीक है, अरे लड़की है, औरत है, अभिनेत्री है, गायक, गायिका। गायिका, चुंदा और ठीक है। पुल्लिंग का एग्जांपल बताएगा तुम। पुल्लिंग का हाँ, पुल्लिंग के एग्जाम्पल में हो जाएगा इधर आइए थे वो बात करो। ऊंट, शेर, बाघ। चलो अब जाओ घरे, ठीक, बढ़िया से कल तैयारी करके आना, टेस्ट कल रहेगा। आज के लिए सभा समाप्त।